यहां पर मार्केट अगर रिटेस्टिंग नहीं दे रही है तो यहां पर सिंपल कैंडल्स फ्लोट कर जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो रिटेस्टिंग दे सकती है एक बार, अगर नहीं रुकी तो फ्लोट करके फिर रिवर्स करके फिर रिवर्स करके फिर रिवर्स करना शुरू करते, तो वो रिवर्सल में क्रिएट हो जाती हैं चीज़ें। फिर एग्जाम्पल के लिए लाइव आपके सामने बनी रहा है, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, इस लेवल पे मार्केट ने कोई रिटेस्टिंग दी, रिवर्सल करा नहीं, करा ना, क्या करा, इसी जगह पे सेम एरिया क्रिएट कर दिया। ये तो लाइव हुआ है। और पैटर्न कौन से आएंगे, जहां पहले से मार्केट ने रिवर्स करा है, यहां शूटिंग स्टार है ना और इवनिंग स्टार है। अब जरा ऊपर जाके देखना क्या बना हुआ है, ये देखो, ये पैटर्न दिख रहा है ना, ये पैटर्न देखो, ठीक है, ये पैटर्न देखो, दो दो कैंडल्स का पैटर्न देखो, सेम 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 लाइव में दिख रहा है आपको बना हुआ, ठीक है। तो वो तो चलो कैंडलस्टिक पैटर्न का सारा खेल है, शूटिंग स्टार और बेस एनगल्फिंग वगैरह वगैरह जो भी है, तो चलो मैं बाद में, ये तो आप खुद ही देख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। तो पैटर्न्स का आना वो अलग बात है, वो तो चलो रिपीट होंगे ही। जब मार्केट में उस जगह पे मार्केट ने रिवर्स नहीं करा तो वो रिटेस्टिंग के लिए भी उसी जगह से वापस आएगी। ये भी हमारे लिए एक रिटेस्टिंग ही है मार्केट में। तो ये ये भी रियल ही है, क्योंकि उस लेवल को मार्केट ने यूज किया है। बेशक वो हमारे फेवर में नहीं किया, लेकिन उसी जगह के कंटिन्यूएशन में किया, ट्रेंड को कंटिन्यू करा उसने। ओके, अब बात करते हैं सबसे बड़े टॉपिक के बारे में, जो है फेक आउट। ठीक है, रिटेस्टिंग में, रियल रिटेस्टिंग तो चलो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, और जो है फेक के बारे में। फेक रिटेस्टिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बचेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बचाया, उसमें से कैसे बचाया कि वो मिनी रिटेस्टिंग है, छोटा सा ही मूव देखने को मिले, तो छोटा सा एरिया है ना यहाँ पर, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखो इस दुनिया में, एनालिसिस की दुनिया में हर चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, और मैं भी कभी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम किसी भी गलत जगह से अपने आप को बचाएं, तभी तो सही जगह निकलेगी। तो इसलिए रियल से ज्यादा फेक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इसी को कहते हैं। ओके, बताने से पहले थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लग रही है। पानी कहाँ है। आज मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक बताऊंगा, माई ऑन फिबोनाची यूजिंग क्यूएफएल। क्यूएफएल भी एक फिबोनाची ही है, बट हाउ वी कैन यूज इट, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आज समझ लो, जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं ना, उसमें इसके बाद वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। जस्ट लाइक पहले मैंने आपको बताया था ग्रीन लाइन एनालिसिस के दिन, याद है ना। इसी तरीके से आज जो क्यूएफएल का मैं आपको, क्योंकि 50% तो हम यूज करते हैं क्यूएफएल में उसका, फिबोनाची का, लेकिन एक्चुअल में जो क्यूएफएल है वो भी एक फिबोनाची ही है। ठीक है, तो मैं उसको आज आपको एक्सटेंशन के जरिए बताऊंगा कि फिबोनाची एक्सटेंशन क्यूएफएल के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं लगाता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे नजर आ जाता है, मुझे वो प्रैक्टिस की वजह से हो जाता है कि आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा खुल के कि वाई आई ओनली यूज 50% लेवल। मैं उसमें 0.72 क्यों नहीं लेता हूँ, मैं उसमें 0.26 क्यों नहीं लेता हूँ, और भी वगैरह जितने लेवल्स होते हैं वो क्यों नहीं लेता हूँ, वो भी एक अलग चीज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं फेक रिटेस्टिंग के बारे में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, फेक रिटेस्टिंग तब होती है जब हमारे पास मार्केट किसी भी क्वार्टर एरिया पे होती है। क्वार्टर एरिया आप जानते ही हो, क्वार्टर एरिया तो आपको पता है सबको। तो क्वार्टर एरिया पे कुछ भी होना फेक ही होता है। अब वो चाहे आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना, कोई रिवर्सल एरिया बनना, कोई रिटेस्टिंग एरिया बनना, ठीक है, वो सारा ही होता है। तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि कभी भी रिटेस्टिंग अगर क्वार्टर एरिया में हो गई तो वो हमारे लिए फेक ही मानी जाएगी। क्वार्टर एरिया में बताया, नए लोगों को भी पता नहीं है कैसा होता है। देखो क्वार्टर एरिया, जैसे आपके पास ये रेजिस्टेंस है एक तरह से, ठीक है,
ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ओके, ये आपके पास एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट फ्लोट कर रही है सपोर्ट पे आके इस तरीके से ऐसे करके और रेजिस्टेंस के थोड़ी सी पास जाती है, 25% एरिया, 25% एरिया मार्केट में रेजिस्टेंस का क्वार्टर एरिया होता है, और यहां से मार्केट फेक मूव देती है, लुभावना इसे कहते हैं, और फिर बाद में रिवर्स करके ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाती है। आप इस एसएमसी की भाषा में इसे बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्लॉक टूट जाता है, ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है, फिर इनका नुकसान हो जाता है, फिर ये सेंट्रल एरिया की तरफ जाते हैं, वहां रिटेस्टिंग को पाने की कोशिश करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। वो इस तरीके से काम करते हैं। अब हमारे लिए क्वार्टर एरिया में सबसे पहले ना आना, सबसे पहली कंडीशन यही जो मैं आपको बताइए कि सबसे पहले कि क्वार्टर एरिया में आना रिटेस्टिंग का फेक ही होता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये सिंपल डेफिनेशन बेस्ड होगी। अब आ जाओ सेकंड के ऊपर। सेकंड के ऊपर कैसे, देखो, जैसे मेरे पास कोई भी एक इस तरीके से ना डाउनग्रेड पैटर्न बन रहा है, और फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, और ऐसे होती जा रही है, बस वो कंसोलिडेट ही होती जा रही है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कोई पैटर्न नहीं है। अब रिटेस्टिंग कैसे समझा लें, अभी मार्केट यहां पर है, लाइव ऐसी बन रही है, हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट में रिटेस्टिंग कैसे आएगी, ठीक है, कंफ्यूजन है। तो एक साइड से देखा कि मार्केट अपने आप को बैंड भी कर रही है, ठीक है, मार्केट अपनी बैंड भी कर रही है। ऊपर से देखा तो बैंडिंग नहीं है, वो सिंपल स्ट्रेट एरिया है। अब इस जगह पर हमने ऐसे कर्व लगा दिया, मान लो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के कर्व लगा दिया, मुझे बस आपको ब्रेकआउट निकाल के दिखाना है। मार्केट ने इस पॉइंट से ब्रेक कर दिया डाउन ट्रेंड को, और ब्रेक करने के बाद वो नीचे आना शुरू करती है, क्या बात है, क्या बात है, और फिर आके अब हम क्या करते हैं, सारी तरह की सप्लाई डिमांड यूज कर देते हैं। सबसे पहले मैं सप्लाई यूज करूंगा यहां से लेके, सॉरी टेढ़ी हो गई है सप्लाई, सीधी करनी है, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई मैं यूज कर देता हूं, और फिर उसको उठा के लाता हूं और यहां लगा देता हूं, ये है ना, क्या बात है, बहुत एक्यूरेट सप्लाई है मेरे लिए। यहाँ सप्लाई बन जाती है, अब मार्केट यहाँ आती है और एक धीरे धीरे करके उठना शुरू करती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और एक ही कैंडल में इतनी आ जाती है, और फिर एक कैंडल में और इतनी आ जाती है। अब ये क्या हो गया, मार्केट ने सप्लाई पूरी दी थी, फिर सीधे इमेज की फोटो खींचते हो और मेरे को ईमेल में इनबॉक्स भर देते हो, ये तो सर फेल कर गई, इसको क्या करूं मैं। तो मार्केट ने एक्चुअली अपनी सप्लाई से ज्यादा एरिया दे दिया, ऊपर जाना था ना मार्केट को तो, लेकिन वो फिर भी नीचे आ रही है, मार्केट फिर नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जाना शुरू कर रही है, फिर से ऊपर जाना शुरू कर रही है, फिर से ऊपर जाना शुरू कर रही है। अब आपने देखा कि एक तो कर्व ये था, अब ये नया कर्व बन रहा है। अब जब नया कर्व बनेगा तो उसकी नई बेंडिंग बनेगी, और जब नई बेंडिंग बनेगी तो उसकी रिटेस्टिंग अलग होगी, लाइक दिस। अब जब मार्केट की रिटेस्टिंग बनेगी वो हमें रियल देखने को मिलेगी ज्यादातर केसेस में, तब हम मार्केट को इस तरीके से जाता हुआ देख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये एरिया एक तरह से क्वार्टर एरिया ही लगेगा, ये बेंडिंग्स का एरिया, डुअल बेंडिंग्स कैसे मैंने आपको बताया। तो वहां ज्यादातर ऐसे ऐसे केसेस में मार्केट फेल करती है और फिर उसी तरीके से बेंडिंग करके चली जाती है, मतलब फेल हो जाता है वो बेंडिंग। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बहुत फंसेंगे, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, लाइव में बन रहा है, यहाँ बहुत फंसेंगे, यहाँ इतने फंसेंगे तुम यकीन नहीं। अभी देखो मार्केट वैसे भी अपने अपने जो ब्रेकआउट वाला ट्रेंड लाइन है वहां से बहुत दूर है, तो यहाँ जितनी बेंडिंग है सारी फंसने वाली। जब तक ट्रेंड लाइन के पास नहीं पहुंचेगी तब तक ये फेक बेंडिंग्स दिखाती रहेगी और नीचे आती रहेगी, नीचे आती रहेगी। इसके लिए हमें बड़ी सप्लाई ढूंढनी पड़ती है, यानी कि स्ट्रक्चर को थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, पीछे की सप्लाई, जैसे ये वाली आपको सप्लाई दिख रही है ना, चलो ये तो भी लाइव में आपको दिखा दो, ऐसे करके पूरी सप्लाई में देखनी पड़ती है, लाइक दिस। तब होता है कि हाँ भाई, तब हमें शायद डिमांड वगैरह देखने को मिल जाए उस कंडीशन में। तो हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे, वरना तो ज्यादातर केसेस में यही होता है, जैसे ये आपको दिख रहा नहीं है ऐसे, क्यों फेल कर जाती है। हमेशा दूसरा एरिया इसका पास करता है, हमेशा, और इसके लिए सप्लाई डिमांड का इस्तेमाल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर वो काम नहीं करा, अब आपको लगेगा कि मार्केट ने इतनी बढ़िया सप्लाई दी है लेकिन फिर से नीचे गिर गई, ऐसा क्यों हुआ, ऊपर क्यों नहीं गई यहाँ तक।
इसका सवाल ही, इसका आंसर ही तो सप्लाई में छुपा हुआ है।